हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सभी? आप सबको स्वागत करती हूँ अपने चैनल वन स्टेप टू सक्सेस पर। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लेकर आए हैं आपके लिए एक और नई शानदार क्लास। आप देख सकते हैं आज का जो सब्जेक्ट है फ्रेंड्स, ये है बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र। तो फ्रेंड्स, हमने बहुत सारी क्लासेस आपके कराए हैं बाल विकास की, ठीक है। तो आप एक भी क्लासेस को मिस मत कीजिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि हमने हर सेशन में बहुत चुनिंदा क्वेश्चंस को दिया हुआ है, ठीक है। हमने इसे PYQC क्वेश्चंस भी ऐड किए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी हमने ऐड किया हुआ है फ्रेंड्स, ठीक है। तो अब जाइए बिल्कुल जाकर के हमारे सारे क्लासेस अटेंड कीजिए फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सो देख सकते हैं यहाँ पे पहला क्वेश्चन है बाल विकास का, कि किसी बच्चे का व्यक्तित्व वंशानुक्रम तथा वातावरण का क्या होता है। सो ऑप्शंस है योगात्मक प्रतिरूप, गुणात्मक प्रतिरूप, ऋणात्मक प्रतिरूप या धनात्मक प्रतिरूप। तो किसी बच्चे का व्यक्तित्व वंशानुक्रम तथा वातावरण का क्या होता है? सो बताइए क्या होता है। सो क्वेश्चन नंबर 187, ठीक है। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, गुणात्मक प्रतिरूप होता है। क्वेश्चन नंबर 188 देख लीजिए यहाँ पे, मॉन्टेसरी प्रणाली का विकास किस प्रकार के बालकों के लिए किया गया था। सो ऑप्शन है मंद बुद्धि और सुविधाहीन बालकों के लिए, तीव्र बुद्धि बालकों के लिए, औसत बुद्धि वाले बालकों के लिए या उपयुक्त सभी। तो बताइए फ्रेंड्स, मॉन्टेसरी प्रणाली का प्रयोग किसके लिए किया गया था? 188, राइट आंसर इज ऑप्शन ए, ठीक है। मंद बुद्धि और सुविधाहीन बालकों के लिए इसका प्रयोग किया गया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 189 देख लीजिए, व्यक्ति की भिन्नता हेतु भाषा विकास आवश्यक कौशल है, क्योंकि यह खालिस्तान आवश्यकताओं की पूर्ति की मांग है। सो ऑप्शन है सामाजिक, शारीरिक, मनोवैज्ञानिक या ये सभी। बताइए फ्रेंड्स। तो देखिए ऑप्शंस क्या हो जाएंगे राइट आंसर। सो ये सभी की आवश्यकताओं की पूर्ति की मांग है, ठीक है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 190 देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन से अधिगम के मूल्यांकन की आवश्यकता नहीं है। सो नेगेटिव कंटेंट पूछा है आपसे, नेगेटिव स्टेटमेंट पूछा है। सो ऑप्शंस देखिए यहाँ पे, जब मूल्यांकन शिक्षा प्राप्ति के बाद किया जाता है, इसमें सूचना को सामान्य रूप से अंकों अथवा ग्रेडों में रूपांतरित किया जाता है, इसमें सूचना अध्यापक द्वारा एकत्र की जाती है, या इसमें सूचना छात्रों के द्वारा स्वयं एकत्र की जाती है। तो कौन सी विशेषता है जो मूल्यांकन की विशेषता नहीं है, अधिगम मूल्यांकन की। तो फ्रेंड्स, मुझे तो आंसर दिख रहा है यहाँ पे, आप लोग बताइए क्या हो जाएगा आंसर। सो यहाँ पे छात्रों के द्वारा स्वयं मूल्यांकन नहीं किया जा सकता फ्रेंड्स, ठीक है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 191 देख लीजिए, वह मूल्यांकन जो विद्यालय परिषदों के दिशा निर्देशों के आधार पर तो किया जाता है परंतु परिषद स्तर पर नहीं, तो कहलाता है। ऑप्शन से विद्यालय आधारित मूल्यांकन, निरीक्षण, अवलोकन या व्यापक मूल्यांकन। बताइए फ्रेंड्स क्या हो जाएगा राइट आंसर। 191 राइट आंसर इज ऑप्शन है, विद्यालय आधारित मूल्यांकन होता है, ठीक है। 192 देख लीजिए यहाँ पे, आजकल विद्यालय आधारित मूल्यांकन की चर्चा की जाती है। इसके अंतर्गत अध्यापकों को विद्यार्थियों के बारे में निम्नलिखित में से क्या जानने का अवसर प्राप्त होता है। सो ऑप्शन है वे क्या सीखते हैं, वे क्या सोचते हैं, वे कैसे सीखते हैं, या ये सभी। तो देखिए बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है, इसको समझने की कोशिश कीजिए और आंसर कीजिए। सो फ्रेंड्स, जो भी नए स्टूडेंट्स यहाँ पे जुड़े हुए हैं वो जाइए जाकर के जो हमारी प्लेलिस्ट है वहाँ पे आप 0 लेवल से स्टार्ट कीजिए। जो हमारा MCQ सेशन फर्स्ट है, प्रैक्टिस सेट फर्स्ट है, वहाँ से आप स्टार्ट कीजिए। एक भी सीरीज़ को आप मिस मत कीजिए, क्योंकि हर एक सीरीज़ में हमने अलग अलग कंटेंट पर MCQ आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो आप एक सीरीज़ को छोड़ेंगे तो आप समझ लीजिएगा कि आप एक कंटेंट को छोड़ दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी कंटेंट नहीं छोड़ना है आपको, सभी कंटेंट पर आपको तैयारी करनी है। तो इसलिए आप कोई भी सीरीज़ आप मिस मत कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 192 राइट आंसर इज ऑप्शन डी, ये सभी चीज़ों के बारे में जानने का अवसर प्राप्त होता है शिक्षक को, ठीक है, विद्यार्थी के बारे में। क्वेश्चन नंबर 193 देख लीजिए यहाँ पे, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने विद्यालय आधारित सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के दिशा निर्देश दिए हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सा इसका एक उद्देश्य नहीं है। सो अगेन यहाँ पे आपसे एक निगेटिव स्टेटमेंट पूछा है। सो ऑप्शन देख लीजिए, बच्चों पर पढ़ने वाले दबाव को कम करना, विद्यार्थियों को अपनी रुचि के अनुसार पढ़ने की छूट देना, छात्रों की प्रवणता के निर्धारण के लिए अंकों के स्थान पर ग्रेडों का उपयोग करना, निदान एवं उपचार के साधन की व्यवस्था करना। तो क्या एक उद्देश्य नहीं है, बताना है आपको। राइट आंसर इज फ्रेंड्स, इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। विद्यार्थियों को अपनी रुचि के अनुसार पढ़ने की छूट देना इसमें शामिल नहीं है।
क्वेश्चन नंबर 194 देख लीजिए। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक का तात्पर्य क्या है? ठीक है, सो ऑप्शन है यहाँ पे। एक बार के कार्यक्रम के बदले निरंतर मूल्यांकन, छात्रों के शैक्षिक एवं शैक्षिक पक्षों की किसी एक क्षमता का व्यापक मूल्यांकन, छात्रों का ज्ञान, समझ, व्याख्या, अनुप्रयोग, विश्लेषण आदि क्षमता का मूल्यांकन, छात्रों की याद करने की क्षमता का व्यापक मूल्यांकन। बताइए फ्रेंड्स क्या हो जाएगा 194 का राइट आंसर। व्यापक का तात्पर्य क्या हो जाएगा इसमें से? ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, इसमें छात्रों का ज्ञान, समझ, व्याख्या, विश्लेषण, अनुप्रयोग सबकी क्षमता का मूल्यांकन करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 195 देख लीजिए। यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का एक उद्देश्य नहीं है? सो अगेन यहाँ पे एक निगेटिव स्टेटमेंट पूछा गया है। सो ऑप्शन देख लीजिए क्या कह रहा है। याद करने पर बल देने के बजाय सीखने की प्रक्रिया पर बल देना, छात्रों के सीखने की प्रक्रिया में प्रवेश के बारे में उपयुक्त निर्णय लेना, अध्यापन एवं अधिगम प्रक्रिया को शिक्षक केंद्रित कार्यकलाप बनाना, बोधात्मक, मनोप्रेरक एवं भावात्मक कौशलों के विकास में सहायता करना। सो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, मुझे यहाँ पे आंसर दिख रहा है। देखिए आप लोगों को भी आंसर दिख ही रहा होगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 195 का ऑप्शन सी दिख रहा है ना आप लोगों को। यही यहाँ पे एक निगेटिव स्टेटमेंट है, शिक्षक केंद्रित यहाँ पे नहीं बनाना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 196 देखिए क्या कहता है। मूल्यांकन की प्रक्रिया के दौरान शिक्षकों को काफ़ी सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है। इस दौरान शिक्षकों को निम्नलिखित में से कौन सा कार्य करना चाहिए? सो ऑप्शन से छात्रों को फीडबैक उपलब्ध करना चाहिए ताकि वह बेहतर ढंग से कार्य करा सके, छात्रों के बीच तुलना करना चाहिए, छात्रों के बारे में नकारात्मक बयान देना, शिक्षार्थियों को मंद, कमजोर, बुद्धिमान आदि के रूप में वर्गीकृत करना। तो यहाँ पे फ्रेंड्स जो 3 ऑप्शन है वो निगेटिव है और एक ही पॉजिटिव है, और पॉजिटिव वाला ही आपको बताना है। और मुझे दिख रहा है यहाँ पे ऑप्शन ए ही यहाँ पे पॉजिटिव दिख रहा है। ठीक है, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 197 देख लीजिए। यहाँ पे सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? सो नेगेटिव स्टेटमेंट पूछा है। ठीक है, सो ऑप्शन है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन सतत पहलू के अंतर्गत मूल्यांकन सतत और अधिक पहलू का ध्यान रखा जाता है। व्यापक संगठन के विद्यार्थियों के विकास के शैक्षिक और उसके अलावा सह शैक्षिक पहलुओं का निर्धारण शामिल है। इसमें छात्रों की उपलब्धियों का मूल्यांकन अंकों के रूप में होता है। इसमें मूल्यांकन की बहुविध तकनीकों का उपयोग अनौपचारिक रूप से किया जाता है। तो बताइए फ्रेंड्स कौन सा जो कथन है वो यहाँ पे असत्य है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के लिए? ठीक है, सो यहाँ पे फ्रेंड्स छात्रों की उपलब्धि का जो मूल्यांकन है वो अंकों के रूप में किया जाता है, यही यहाँ पे असत्य है। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट 97। क्वेश्चन नंबर 198 देख लीजिए। यहाँ पे निम्नलिखित में से सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का एक उदाहरण या साधन है। सो ऑप्शन है निरीक्षण, प्रश्नावली, जांच सूची या ये सभी। सो आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को सारे क्वेश्चन से कंटेंट समझ में आ रहे होंगे, क्वेश्चन का लेवल समझ में आ रहा होगा आपको। और कुछ भी यहाँ पे आपको प्रॉब्लम्स आ रही है, समझ में नहीं आ रहा, तो मैं कमेंट सेक्शन में आप हमें पूछ सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे आपके लिए हमेशा अवेलेबल हैं। और आप हमें कमेंट करके बताइए कि आपने कितने स्कोर किए हैं, कितने क्वेश्चन आप सॉल्व कर पा रहे हैं, ये जानना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो 198 राइट आंसर इज ऑप्शन डी। ठीक है, ये सभी यहाँ पे मूल्यांकन के साधन है, निरीक्षण, प्रश्नावली, जांच सूची। क्वेश्चन नंबर 199 देख लीजिए। यहाँ पे अधिगम के अच्छे मूल्यांकन के मानदंड हैं। सो ऑप्शन से सुसंगत, ये युक्ति संगत होते हैं, ये विश्वसनीय होते हैं, ये तुलनीय होते हैं, ये सभी। तो एक अच्छे मूल्यांकन का मानदंड क्या क्या होता है? सो फ्रेंड्स यहाँ पे ये सभी हो जाएंगे मानदंड। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 200 देख लीजिए। यहाँ पे पारंपरिक बाह्य परीक्षा की तुलना में वर्तमान समय में विद्यालय आधारित मूल्यांकन सुदृढ़ करने की आवश्यकता क्यों है? सो ऑप्शन से क्योंकि विद्यालय आधारित मूल्यांकन में बच्चों की सभी योग्यताओं का मूल्यांकन होता है, क्योंकि विद्यालय आधारित मूल्यांकन वर्ष के अंत में एक बार होता है जिससे छात्रों को सुविधा होती है, क्योंकि विद्यालय आधारित परीक्षाएं में अंकों के आधार पर विद्यार्थियों को उत्तीर्ण अथवा अनुत्तीर्ण किया जाता है, जो उपयुक्त सभी। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत लॉन्ग क्वेश्चन से, ऑप्शन से बहुत लॉन्ग है। सो कई बार क्या होता है बच्चे लॉन्ग क्वेश्चन आंसर देख के डर जाते हैं, तो डरना नहीं है, आप इसको पढ़िए। एक्चुअली में लॉजिकल टाइप के क्वेश्चंस होते हैं फ्रेंड्स, ठीक, इसमें आपको अपना लॉजिक लगाना होता है। सो मुझे ऐसा कुछ अच्छे लगते हैं क्योंकि लॉजिकल क्वेश्चंस आप याद नहीं करना पड़ता है। ठीक है, आपको बस अपना बुद्धि यूज़ करना होता है, तो कीजिए कोशिश। सो 200 राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 201 देखिए। यहाँ पे व्यापक एवं सतत मूल्यांकन के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं किया जाता? सो यहाँ पे अगेन आपको नेगेटिव स्टेटमेंट पूछा है।
सो ऑप्शन है, इसमें परीक्षा परिणामों का विश्लेषण और व्याख्या वैज्ञानिक तरीके से किया जाता है। इसमें परीक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर विद्यार्थियों को उत्तीर्ण अथवा उत्तीर्ण किया जाता है। इसमें बच्चों पर बढ़ने वाले दबाव को कम किया जाता है या मूल्यांकन को व्यापक एवं नियमित बनाया जाता है। सो मुझे तो राइट आंसर दिख रहा है, आई होप आप सभी को भी दिख रहा होगा। यहाँ पे देखिए, कोशिश कीजिए, आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। सो 201 राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, बच्चों को उनके प्राप्तांकों के आधार पर उत्तीर्ण किया जाता है, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं किया जाता है इसमें। 202 देख लीजिए, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के निम्नलिखित में से किसका मूल्यांकन नहीं किया जाता है या नहीं किया जाना चाहिए? तो ऑप्शन है, छात्रों के विभिन्न विषय क्षेत्रों के कौशल, छात्रों के विभिन्न विषय क्षेत्रों में सफलता का स्तर, छात्रों की सामाजिक आर्थिक स्थिति, छात्रों के व्यक्तिगत कौशल, रुचि एवं अभिवृत्ति। तो फ्रेंड्स, आप इनमें सभी का आप मूल्यांकन कर सकते हैं, लेकिन छात्रों की सामाजिक आर्थिक स्थिति उसका मूल्यांकन आप नहीं कर सकते। ठीक है, वो उसकी कंडीशन है, उसका मूल्यांकन आप क्यों करेंगे? उसका आपके पढ़ाई से कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 203 देख लीजिए। यहाँ पे मूल्यांकन की प्रक्रिया के दौरान छात्रों को काफ़ी सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है, तो इस दौरान छात्रों को निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए? तो यहाँ पे निगेटिव पूछा है आपसे। ठीक है, निगेटिव वाला स्टेटमेंट बताना है आपको। देखिए, ऑप्शन से, प्रत्येक विद्यार्थी की अनुक्रिया के बारे में संवेदनशील होना, बच्चों की प्रगति के बारे में सूचना एकत्र करते रहना, शिक्षार्थियों के विभिन्न वर्गों में विभक्त करके उनके बीच तुलना करना, या बच्चों की विभिन्न प्रकार की सूचनाओं को अभिलेखबद्ध करना। सो मुझे तो यहाँ पे दिख ही रहा है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? सो 203 राइट आंसर इज ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, इसे बच्चों की तुलना नहीं करना है हमें। 204 देख लीजिए। यहाँ पे सतत एवं व्यापक मूल्यांकन निम्नलिखित में से किस विधि में शिक्षक विद्यार्थी केवल तथ्यों जैसे भाषा का प्रयोग, संवेगात्मक खेलों के दौरान व्यवहार आदि को लिखता है, इस तरह एकत्र सूचनाओं के आधार पर मूल्यांकन करता है, तो वह किस विधि में करेगा? सो ऑप्शन है, जांच, सूची, प्रश्नावली या निरीक्षण या साक्षात्कार। सो क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा, पढ़ लीजिए एक बार आप लोग। 204 राइट आंसर इज ऑप्शन ए। ठीक है, जांच सूची में करेगा वो ऐसा प्रक्रिया। क्वेश्चन नंबर 205 देखिए। यहाँ पे वर्तमान समय में सतत व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत ग्रेडों में अंकों का वितरण किया जाता है, तो इस प्रणाली में कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले बच्चों को बहुत अच्छा या बी ग्रेड में अंतर्गत माना जाएगा? ठीक है, तो बी ग्रेड के अंतर्गत हम कितने परसेंटेज वाले बच्चों को मानेंगे? इस ऑप्शन है 90 से 100%, 56 से 74, 75 से 89, 35 से 55। बताइए फ्रेंड्स, बी ग्रेड बहुत अच्छा। तो 205, तो यहाँ पे हम ऑप्शन बी को करेक्ट करेंगे। ठीक है, 56 से 74% तक बी ग्रेड। 206 देख लीजिए क्वेश्चन नंबर, वर्तमान समय में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत ग्रेडों में अंकों के वितरण किया जाता है। ठीक है, तो इस प्रणाली में कितने अंक प्रतिशत प्राप्त करने वाले छात्रों को हम सर्वोत्कृष्ट या ए ग्रेड के अंतर्गत रखेंगे? ऑप्शन है 90 से 100%, 56 से 74%, 75 से 89%, 35 से 55%। तो अभी हमने बी ग्रेड को हमने क्या देखा? ये बी ग्रेड के लिए हमने देखा ना 56 से 74%, तो ये तो होने से रहा। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, ए ग्रेड यानी 90 से 100% हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 107 आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। देखिए, छात्र की उपलब्धि के मूल्यांकन के लिए सबसे बेहतर तरीका क्या हो सकता है? ऑप्शन है, प्राप्तांकों के आधार पर श्रेणी प्रदान करना, ग्रेडिंग पद्धति का प्रयोग, तुलनात्मक मूल्यांकन या उपरोक्त सभी। 107, तो सबसे बेहतरीन तरीका क्या होगा फ्रेंड्स? यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, ग्रेडिंग पद्धति हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, आपका सेशन यहाँ पे समाप्त होता है। आप हमें बिल्कुल कमेंट के माध्यम से बताइए कि आप कितने क्वेश्चन आप अपने सॉल्व कर लिए हैं। ठीक है, और इसी प्रकार से बने रहिए हमारे साथ फ्रेंड्स, हमें लाइक, कमेंट एंड शेयर करते रहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नए सेशन में, नए क्लास में। ठीक है, समय हमारा यही रहेगा, आपको पता है हम डेली आपसे जो विज्ञान के क्वेश्चन हम डेली आप लोगों के लिए दोपहर को 12 बजे हम लेकर आते हैं। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नए सेशन में। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद फ्रेंड्स, आप पढ़ाई करते रहिए, तैयारी करते रहिए। ठीक है।